नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आम के नए पौधों की जो 1 से 2 साल के पौधे हैं उनकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग किस तरह से करनी है। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में कई सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आम की खेती में आम के जो पौधे होते हैं उसमें जो प्रूनिंग हम करते हैं, हर पौधे की प्रूनिंग एक समय में नहीं हो सकती है। जैसे अमरूद में हम एक साथ सभी पौधों की कटिंग और प्रूनिंग कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। आम के पौधों में ऐसा नहीं है क्योंकि आम के जो पौधे होते हैं वो हर पौधा अलग अलग उसका जो ग्रोथ होता है वो कहीं फास्ट होती है, कहीं स्लो होती है। तो इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और मेरे जो आम की खेती के लिए जो मेरे मेंटोर हैं श्री प्रमोद तंवर सर, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। आम की खेती के ऊपर उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया, खासकर ट्रेनिंग और प्रूनिंग किस तरह से करनी है। तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना मेरी समझ है, जितना मुझे समझ में आया है, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव मैं आपके साथ आज शेयर करूं। तो इस वीडियो में हम कई सारे पौधे देखेंगे, हर पौधा अलग अलग तरीके का है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें। साथियों, मेरे साथ अब ये एक पौधा है, इसकी अभी तक हमने कटिंग नहीं की है। अब क्या होता है कि अपने आप किसी किसी आम में ये पहले से साइड ब्रांचेस आने लगती हैं। हमने पहले इसमें कोई कटिंग नहीं की थी, तो अभी हमको क्या करना है, जब ये हमने केसर आम लगाया है 15 बाई 15 फीट पे, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कम से कम 2.5 से 3 फीट के ऊपर हम इसकी कटिंग करें। तो अब देखिए, यहाँ ये जो साइड ब्रांचेस हैं इसकी भी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी एक मेन स्टेम अभी हमारा जा रहा है, तो इसको मैं यहां से काट रहा हूं। और इसकी भी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग दिशा में जा रही है। अब आप देखिए, ये सिंगल वो हो गया है। अब इसकी रफली हाइट होगी, मुझे लगता है 2.5 फीट के आसपास। अब आप देखिए, यहां से अलग अलग इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। अगर ये पत्ते नहीं आते तो मैं यहाँ इसको, जब ये पत्ते ऊपर हरे हैं, वो एक टाइम होता है जब इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पिंचिंग करने की जरूरत नहीं है। पिंचिंग मतलब ऊपर की टिप आपको हाथ से तोड़ देनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जितनी ये ब्रांचेस निकल रही हैं, यहां से हम करीब 3 ब्रांचेस को रखेंगे, बाकी हम इसमें हटा देंगे। साथियों, ये एक पौधा है, देखिए नीचे से यहां तक कोई भी ब्रांचेस नहीं, और यहां से आप देखिए ये 2 ब्रांचेस निकल रही हैं जो परफेक्ट है। एक वी शेप इसने ले लिया है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहां से भी 2 ब्रांचेस निकल रही है, तो ऊपर अब जितनी ये ब्रांचेस निकल रही है, हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें से हम सिर्फ 3 या 4 रखें। तो इसमें से ये जो इस तरह की ब्रांचेस है उसको मैं काट रहा हूं। साथियों, अब जैसे ये पौधा, आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये कहीं ना कहीं हमने पहले कभी इसकी कटिंग नहीं की, इसलिए इसकी अभी ऐसी हालत हो गई है। तो इस तरह से भी हम इसकी जो साइड ब्रांचेस हैं उसको भी हम हटा रहे हैं। आम की इस तरह की जो ट्रेनिंग करने का सबसे सही समय है, आप जुलाई से लेकर सितंबर तक कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं, पर उसका ठंड में नहीं करना चाहिए, फिर आप फरवरी के आसपास कर सकते हैं। तो आप देखिए, अब ये आइडली ये जो हाइट है ये थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहीं से इसकी ये वी शेप यहाँ से निकल चुका है। खैर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम 3 अभी रखने वाले हैं। और अब आप देखिए, यहां से ये 3 जो निकल रही है, इसमें से भी हम सिर्फ 3 ब्रांचेस रखेंगे। आगे जाके अगर 4 निकलती है, 5 निकलती है, तो उसको हम हटा देंगे। कुछ और आपको ऐसे पौधे में दिखाना चाहूंगा जो जिनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। उसमें हम क्या करने वाले हैं। साथियों, ये एक बहुत अच्छा पौधा है कटिंग दिखाने के लिए। अब आप देखिए, नीचे कुछ भी कोई ब्रांचेस नहीं है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, 2 तरीके हैं। जब इसके पत्ते ऊपर के पूरी तरीके से हरे हों, ये आपको ध्यान रखना है, पूरी तरीके से पक्के पत्ते जो मैच्योर हो गए हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हाथों से इसको पिंच कर सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका है कि आप जब भी ये ध्यान रखें, हमेशा जो कटिंग आपको करनी है, ये जो रिंग ऑफ बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, रिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब यहां से आप देखिए कितने सारे अलग अलग पत्ते निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी एक रिंग्स ऑफ बर्ड्स है। यहां भी आप देखें रिंग्स ऑफ बर्ड्स है। तो जब भी आप कट करें, यहां तो अभी हमने इसको हाथों से पिंच कर दिया, आप चाहें तो इसको यहां से काट भी सकते हैं इस पॉइंट से, लेकिन जरूरत नहीं है, हमने इसको ऊपर से पिंच कर दिया। तो जब भी आप ये कट करेंगे, जो 2.5-3 फीट पे जो कट करेंगे, वो हमेशा आप ध्यान रखें, ये जो रिंग ऑफ बर्ड्स है,
ठीक है, इसके नीचे ही करें, इसके ऊपर ना करें। ऊपर करेंगे तो भी मेजर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप ऊपर करेंगे तो इसमें से 6-7 अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगी जो जिसकी हमको जरूरत नहीं है। हमेशा ये रिंग ऑफ बर्ड्स के नीचे से आप काटें। नीचे से काटने का फायदा ये होगा, उसमें कम ब्रांचेस निकलेंगी, ज्यादा से ज्यादा 4, तो हमको उसमें से सिर्फ 3 ब्रांचेस रखनी है अलग अलग डायरेक्शन में। मैं आपको एक ऐसा पौधा दिखाता हूं जिसको हमने हाथों से पिंच किया था कुछ 15-20 दिन पहले, करीब 1 महीने पहले। उसकी क्या स्थिति है पिंच करने के बाद, आइए आपको आगे दिखाता हूं। साथियों, ये एक पौधा है जिसकी करीब हमने 1 महीने पहले उसकी जो टिप है उसको पिंच किया था। ठीक है, अब आप देखिए 2 जगह से हमने इसको पिंच किया था। एक ये वाले शाखा पे हमने इसको पिंच किया था इस पॉइंट पे। अब आप देखिए इसमें से कितनी ब्रांचेस अलग अलग निकल रही हैं, 1, ये 2। ठीक है, तो ये परफेक्ट है, हमको 2 या 3 ही रखनी है। अब यहां देखिए इस वाले पॉइंट पे हमने पिंच किया था, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो हमको ये 5 की जरूरत नहीं है, तो हम एक अलग अलग डायरेक्शन में 3 ब्रांचेस रखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली की हमको जरूरत नहीं है, तो अभी हमने क्या किया, 1, 2 और 3, ये से 3 ब्रांचेस रखी हैं। और नीचे से ये तने को हम यहां से साफ रख रहे हैं, तो एक इसको हमने काट दिया, तो ये एक परफेक्ट शेप ले रहा है कैनोपी का। आइडियली ये हाइट थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी, ये और ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये पहले से ही यहां से इस पौधे ने फुटान ले लिया, 2 वी शेप में ब्रांचेस आ गई हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही रखने वाले हैं। आम में जनरली मेजर प्रूनिंग की जरूरत नहीं होती जैसे कि हम अमरूद में करते हैं। ठीक है, आम में बस आपको एक सेंटर क्लियर करना पड़ता है कि पौधे को एक छनी हुई धूप नीचे तक मिल सके। शुरुआत के 2-3 साल आप पौधे को शेप दें, उसकी कैनोपी को आप अच्छे से बनाएं। मैं कुछ और आपको पौधे दिखाऊंगा इस वीडियो में अलग अलग शेप के, क्योंकि हर जगह आपको एक जैसे पौधे नहीं मिलेंगे। कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, कुछ पौधों की ग्रोथ बहुत स्लो होगी। तो मैं ऐसे सारे पौधे आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। ये एक और पौधा मेरे साथ है, आप देखिए परफेक्ट इसकी कैनोपी बन सकती है, क्योंकि यहां से आप देखिए कितनी अच्छी हाइट इसने पकड़ी हुई है, करीब 2.5 से लेके 3 फीट। और यहां हमने इसको पहले पिंच किया था, तो आप देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इतनी सारी ब्रांचेस हमको इसमें नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इस नीचे से हम इसको साफ करेंगे। और आप देखिए इसमें से हमको सिर्फ 3 ब्रांचेस चाहिए अलग अलग दिशा में। तो एक बीच वाली हम हटा रहे हैं, एक साइड से हम ये हटा रहे हैं, और हम ये हटा रहे हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये 3 ब्रांचेस रह गई हैं। परफेक्ट इसकी एक कैनोपी मेंटेन होगी। आगे जाके इनमें से हम सिर्फ 3 ब्रांचेस रखेंगे, हर एक ब्रांचेस में से फिर हम 2 या 3 रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इस तरह से कैनोपी आम की मेंटेन करनी है। कुछ और पौधे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। काफी चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि शुरुआत से पौधे का शेप बिगड़ जाता है। जैसे ये वाला आप देखिए एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है पौधा, उस तरफ से अगर आप दिखाएं 1 मिनट, तो जैसे ये वाले की मुझे जरूरत नहीं है। और अब चाहें तो देखिए हम इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक यहां से सीधा बढ़ रहा है और यहां से ये 2 ब्रांचेस निकल गई। तो मैं चाहूं तो ये वाले की भी जरूरत नहीं है मुझे, तो ये हमने हटा दिया। नीचे से हमने इसको साफ रख लिया। और आप देखिए यहां से ये 1, ये 2, ये ब्रांचेस इसकी बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से आपको पौधे का एक शेप मेंटेन करना है। ये एक और पौधा है मेरे साथ, तो आप देखिए ये वाली जो हम ब्रांचेस को यहां से काट रहे हैं। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक कोई ब्रांचेस नहीं है, इसको भी हम यहां काट रहे हैं। अब आप देखिए ये ऊपर की पत्ती पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी हैं। अब ये एक परफेक्ट टाइम है ऊपर की जो टिप है इसको पिंच करने का। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाथ से इसको इस तरह से तोड़ दीजिए। ये अब क्या होगा, यहां से 3 से 4 ब्रांचेस निकलेंगी, हमको सिर्फ 3 ब्रांचेस रखनी है। तो ये एक तरीका है। और या तो मैं इसको यहीं से इसको ऐसे कटर की मदद से भी काट सकता था, लेकिन आप इसको टिप भी काट सकते हैं। तो बट ये जरूर ध्यान रखें,
जब भी ये टिपिंग आप करें, वो जो पत्ते हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाने चाहिए, यानी कि पत्ते पूरी तरीके से हरे होने चाहिए। इस तरह के पत्ते बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं यहाँ, ऐसे पत्ते नहीं होने चाहिए। पत्ते ऐसे होने चाहिए पिंच करने के लिए। अब जैसे यही अगर मैं पौधा आप देखूं तो ये साइड का मुझे जरूरत नहीं है करने की, तो ये एक वी शेप यहाँ से बन गया है। अब ये पौधा यहाँ से शेप लेगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा तो वहां से हम इसमें 3 और इसमें 3 रखेंगे, तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर कैनोपी मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिक आपको मैं थंब रूल समझाना चाहता हूँ। आम का जो पौधा है वो करीब 2.5 से लेकर 3 फीट तक आप नीचे साफ रखिए। कोशिश करिए सिंगल स्टेम पे वो पौधा तैयार हो, और वहां से फिर आप उसको 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट करें। परफेक्ट एक कैनोपी आपकी बनती जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे की ग्रोथ स्लो होती है तो आप उसको बाद में भी काट सकते हैं, कुछ पौधों की ग्रोथ बराबर रहती है तो आप उसको उसी समय काट सकते हैं। तो आम के केस में सारे पौधों की कटिंग आप एक साथ नहीं करते हैं, जैसे जैसे पौधों का शेप बढ़ता जाए उस हिसाब से आपको उसकी कटिंग करनी है। तो जितना मेरा आज अनुभव मैंने सीखा है आम के बारे में, क्योंकि मेरे लिए भी आम की खेती नई है, और मैं फिर से तमर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर मुझे इसके लिए मार्गदर्शन दिया। और इस प्रूनिंग से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।